प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक नंबर में क्वेश्चन 140, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 को हम लोग भाग देंगे, 2 से पहले कट जाता है तो 2 से 17, फिर कितना से कटेगा 2 आ जाएगा 35। उसके बाद 2 से तो नहीं कटेगा क्यों, लास्ट में अभाज्य संख्या, तो कितना से 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से काटते हैं, 7 बचे 35। ठीक है, इसको करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 ये 2 बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर कर दें इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक, एक नंबर का आंसर। ठीक है, अब आते हैं 2 नंबर में 156 का, इसको भी 2 से कट जाएगा, 7 दूना 14 बच गया 1, 16 8 दूना 16 78, फिर 2 से काटते हैं, 3 दूना 6 1 9 दूना 18 39, और 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 निकाल 3 3 3 9 13 आ गया। और इसको आप लिखते हैं गुणनफल के रूप में, तो 2 इंटू 3 इंटू 13, इसमें भी 2 बार आ रहा तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब आते हैं 3 नंबर में 3825, मतलब 3825 का, इसको 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में अभाज्य संख्या है, तो किससे 3 से काटते हैं, 3 निकाल 3 3 दूना 6, इधर बच जाएगा 2 22 7 21 1 3 15 कट जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 निकाल 3 3 दूना 6, अंत में इधर 2 बच गया, 2 22 7 21 प्लस में इधर हो गया 1 5 15 1275, फिर 3 से काटते हैं, 3 4 12 3 4 12, फिर आ जाता है 7, 3 दूना 6 मिल जाता 15 5 15 425, अब 3 से कटेगा, 3 से 3 नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा, 5 बचेगा, 5 से काटते हैं, 5 से भाग दो, 8 पंचे 40, 2 बचा 25, 25 85, फिर 5 से काटते हैं, कट जाएगा, 5 का 5, फिर बच गया इसमें 3 35 7 बचे 35। अब इसको गुना करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 20। अब इसको हम लोग 3 2 बार है, 5 2 बार है, 17 1 बार है, तो इसको यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 5 का स्क्वायर कर देंगे, गुना 17 आंसर। ठीक है, अब आते हैं 5005 का, इसको ले लेते हैं 5005, ये तो ना ही 2 से कटेगा ना ही 3 से कटेगा, अब आज संख्या इसको 5 से ही काटते हैं, 5 का 5 0 के 0, 5 का 5 1005 आ गया, 1001 आ गया। अब फिर इसको हम लोग काटते हैं, 5 से कटेगा, 5 का 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 नहीं कटेगा, 7 से काट के देखते हैं, 7 से 7 एक घर में 7 3 बच गया, 0 30 7 के 7 28 बच गया 2, इधर 1
7 या 21, 143। अभी किससे कटेगा? 7 से नहीं कटेगा, 11 से करके देखते हैं। 11 से 11, अब इसमें बच गया 11, 12, 14, 3, 3 और 3, 33, ये गलती है, 33, 13। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसमें कोई सेम नहीं, सब एक का गो करके। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं 7429 का। 7429, इसको हम लोग कट कर लेते हैं। लास्ट में अभाज्य संख्या है, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा, 4 से भी नहीं कट रहा, इसको डायरेक्ट 17 से काट देते हैं। 17 से काट रहे हैं तो आ रहा है 437। फिर इसको काट रहे हैं, 17 से कटेगा, नहीं कट रहा है। 19 से देखते हैं, 19 से काट रहे हैं तो आ रहा है 23। इसको यहाँ पे लिख देंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। और तीनों भी एक का गढ़ करके हैं, ये मेरा आंसर होगा। इसमें कोई दूसरा नहीं लिखाएगा। समझ में आ गया? निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर भी हम लोग का राइट है। एक चीज और इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसको मान लो कि हम लोग एलसीएम का निकालें, तो अभाज्य गुणनखंड के विधि से इसको सॉल्व किए। अभी सही है कि गलत है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए इसको गुना करना पड़ता है। इसको अगर गुना करेंगे, अगर गुना जो ऊपर में है वो अगर नीचे में गुना सेम आता है तो मेरा आंसर सही निकलेगा। मतलब हम सही, मतलब इसको कैलकुलेशन किए हैं। तो पढ़ के देखते हैं। 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140। इस तरह हम लोग का सही है। ठीक है, थैंक यू।